2 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो चुका है और इसके ख़त्म होने से पहले हमें 50 हैंड पंप्स छोड़ने हैं और सक्सेसफुली हमें ये हैंड पंप मिल जाता है और ये चलता भी है। और इसके बाद इसके करीब ही हमें ये भी नलका मिल जाता है और ये हमारे हो गए 2 हैंड पंप। फिर मैं और मेरा भाई चल पड़े तीसरे हैंड पंप की तलाश में। आप यकीन करें इतनी ज़्यादा गर्मी थी, अगर ऐसी धूप में इंसान 5 मिनट के लिए खड़ा हो जाए तो यकीनन उसके कपड़े सारे भीग जाएंगे। अल्लाह के करम से हमारे पास मोटर बाइक थी जिसकी वजह से हमें काफ़ी आसानी हुई, क्योंकि अगर आप लोग कहो कि मैं पैदल या फिर साइकिल पे ये सफ़र करता तो मेरे लिए नामुमकिन था। और फाइनली फिर हम रुकते हैं एक बड़ी सड़क के पास, यानी एक ब्रिज के पास, और यहाँ हमें हमारा तीसरा हैंड पंप मिल जाता है। बट इस हैंड पंप को देखने के बाद मेरे मुँह से बस यही अल्फाज निकले, ये क्या है? मतलब ये नलका टूटा हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन इसके कील के आगे नट ही नहीं लगा हुआ भाई। अगर इस रास्ते पर अगर कोई ये कील निकाल कर ले जाता है तो फिर ये नलका कैसे चलेगा भाई? मतलब पैसा किसी की जेब में नहीं है, लेकिन नुकसान करने के लिए हर कोई आगे है। अब आप खुद बताएं कि यहाँ किसी मुसाफिर को अगर प्यास लगती है तो वो पानी कैसे पिएगा भाई? पर छोड़ो इन बातों को, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, फजूल है जितने भी कर लो। और बाकी हमें हाफिज़ाबाद की इस जगह से ये हैंड पंप मिलता है। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू कर पाते हमें मस्जिद में आना पड़ा, क्योंकि इसकी रीज़न ये थी कि मेरा छोटा भाई जो ये वीडियो बनाने में मेरी मदद कर रहा था उसको वॉशरूम आ गया। तो मसाजिद में वॉशरूम का इंतज़ाम होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है मुसाफिरों के लिए। तो जब तक ये हाथ धो रहे थे मैं अंदर गया, कैप और बालों को थोड़ा सा सेट किया, तो फिर हम इस मस्जिद से निकलते हैं, मोटर बाइक को स्टार्ट करते हैं और इस रास्ते से चले जाते हैं। उस गांव के मस्जिद से थोड़ा दूर आने के बाद हमें 2 हैंड पंप देखने को मिल जाते हैं। बस बस भाई, अभी छोटे भाई को वापस भी तो लेने आना है ना, आगे का आगे थोड़ी निकल जाना है। अब हम काफ़ी रिश्तों को तलाश कर रहे थे, क्योंकि रिश्तों के साथ ही ये हैंड पंप लगे होते हैं। बट यहाँ पर एक छोटा बच्चा आ गया था जिसको बोटल्स भरनी थी, तो हमने थोड़ा वेट कर लिया। हमने कहा हम तो फिर भी बना लेंगे, बट शायद इसके घर वालों को पानी की ज़रूरत होगी, तो इसलिए। और बाकी यहाँ पर भी हमें 2 हैंड पंप देखने को मिल जाते हैं। फाइनली मज़ीद सर्चिंग के बाद हमें 4 और हैंड पंप देखने को मिल जाते हैं। मेरे लिए तो भाई ये ईद के दिन के जैसा ही था, क्योंकि जहाँ भी नलके मिल रहे थे, जहाँ भी हैंड पंप्स मिल रहे थे, इकट्ठे ही मिल रहे थे। तो इन सब को देखकर मेरा दिल, ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इन नलकों की एक ये भी बड़ी हकीकत है कि इनका पानी बिल्कुल साफ़ होता है, नमकीन नहीं होता, मीठा होता है और बिल्कुल ठंडा होता है। ज़्यादातर हमारे यहाँ पाकिस्तान में यही पानी भर कर लोगों को 50-60 रुपए में एक कैन बेचते हैं। तो भाई बहुत यार अच्छा पानी होता है, आप भी कभी ट्राई करना। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और हैंड पंप देखने को मिल जाता है। इसका भी पानी यार बहुत अच्छा था और व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था रिकॉर्ड करते वक्त। और फिर मज़ीद हम सड़क पर आकर आगे कहीं जाने का प्लान बनाते हैं और फाइनली हमें यहाँ पर एक हैंड पंप देखने को मिल जाता है। वापस गुजरते हुए हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक और हैंड पंप था ढाबे के पीछे। बट इस ढाबे से दूर आने के बाद यहाँ पर हमें एक और हैंड पंप देखने को मिल जाता है और इसके साथ एक और हैंड पंप था, बट वो बिल्कुल ख़राब होता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर हम यहाँ से निकलते हैं मज़ीद और हैंड पंप ढूंढने के लिए। और फिर थोड़ी ही दूरी के बाद हमें ये नलका मिलता है इस तंदूर के इस होटल के आगे। आप पीछे बाल्टी को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बस इसी वजह से मुझे पानी पीने और हाथ मुंह धोने की एक्टिंग करना पड़ी।
फाइनली आखिरकार हमारे 26 हैंड पंप कंप्लीट हो जाते हैं। माना ये जगह बदसूरत थी, ख़राब थी, बट हमें सिर्फ हैंड पंप पर ध्यान देना था और अगर हम खूबसूरती देखते तो हमें क्वेटा या फिर इस्लामाबाद जाना पड़ता। बाकी हमें इस जर्नी का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हालांकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, 2 घंटे और 50 हैंड पंप्स, पर फिर भी हमने ट्राई करने की कोशिश की। और अगर आपको लगता है कि आप ये कंप्लीट कर सकते हैं तो फिर ये ट्राई ज़रूर करना, और हाँ, परमिशन लेकर।